अपनी शिक्षा पूरी की है, कहाँ से वो यहाँ तक का सफर हुआ है, ये आप बताइए। इसमें मैं सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मैं बैठा और मैंने प्री निकाला। उसके साथ कुछ महीनों के बाद मेरा प्री का रिजल्ट आने के बाद प्री क्वालिफाई होने मेंस में मैं बैठा। ये सारी अपनी शिक्षा के कार्य के दौरान आपने ये फरुखाबाद महोत्सव से कैसे जुड़े? जब आप लोग अपना दिल थाम के बैठे हैं, मैं विनर का नाम बुलाने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम अनाउंस किया हर्ष दुबे। मैं एक जब आप ये मिस्टर फरुखाबाद बने उसके बाद अधिकारियों तक अपनी बात को आपने कैसे रखा? सब मैं मिस्टर फरुखाबाद हूँ। इस बार मैं मिस्टर फरुखाबाद के बतौर चुना गया हूँ। आपसे शिष्टाचार भेंट करना चाहते हैं, तो दैट्स इट। मेरी ये लाइन क्लियर हो गई थी कि मैं आज आपके चैनल के जो आपके मतलब सामने बैठा हूँ, ये सब उसी का इफेक्ट है। मैं किसी चीज को फेस ही नहीं कर पाता, मैं दो शब्द नहीं बोलता, मतलब बोल पाता था पहले 2018 से पहले। जब आपने ये सब जर्नी अपनी कंप्लीट की, जैसे मिस्टर फरुखाबाद, मिस्टर कानपुर और मिस्टर इंडिया भी, तो क्या इन सारे सिनेरियोज के साथ आपकी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई किसी के साथ? फरुखाबाद युवा महोत्सव जो कार्यक्रम होता है, उस पर कंट्रोवर्सी अवश्य हुई थी। मंच पर जाके जो अपना प्रदर्शन कर रहा हाँ। उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो समाज को क्या प्रॉब्लम? नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चाय विद बाबू पे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फरुखाबाद युवा महोत्सव में मिस्टर फरुखाबाद के विनर मिस्टर हर्ष दुबे जी। नमस्कार हर्ष जी, स्वागत है आपका चैनल पे। कैसे हैं आप? हर्ष दुबे जी की लाइफ स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है, कहाँ से वो यहाँ तक का सफर हुआ है, ये आप बताइए। मैं एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला लड़का हूँ। और हमारा जो है वो हमारा पिपर गाँव पड़ता है, मोहम्मदाबाद ब्लॉक में के अंतर्गत आता है। ठीक है। हमारा जिला फरुखाबाद है। हमारी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई सीबीएसई बोर्ड में हुई है। उसके बाद मैं 12th होने के बाद मैं 9 टू 12th के लिए मैं सेंट लॉरेंस स्कूल श्यामनगर में है, वहाँ के लिए मैं अग्रसर हुआ और मैंने अपनी 12th की शिक्षा वहाँ पूरी की है। मैंने बीकॉम डीएम कॉलेज से मैंने बीकॉम किया और मेरा बीकॉम जो है वो 2021 में कंप्लीट हुआ। और फिर मैंने एमकॉम अपना किया, वहीं डीएन से मैंने एमकॉम। इसी के साथ साथ मैंने सिविल सर्विस की तैयारी भी की। मैंने 2019 में सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू कर दिया और 21 में मैं सिविल सर्विस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मैं बैठा और मैंने प्री निकाला। उसके साथ कुछ महीनों के बाद मेरा प्री का रिजल्ट आने के बाद प्री क्वालिफाई होने मेंस में मैं बैठा, मेंस तक क्वालिफाई किया, लेकिन बट इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ये सारी अपनी शिक्षा के कार्य के दौरान आपने ये फरुखाबाद महोत्सव से कैसे जुड़े? पब्लिक फिगर उस टाइम मेरा नहीं था, मैं एक स्टूडेंट लाइफ जी रहा था, तो स्कूल के ही जो स्टूडेंट्स थे, हमारे मित्र थे, सहपाठी थे, वो ही मेरे को जानते थे। तो कह रहे थे कि चलो इस बार कुछ पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, हम कहाँ बन सकते हैं, क्योंकि मैं तो छोटी मोटी कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट तो करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस मिस्टर मिस के लिए पार्टिसिपेट करूंगा। नहीं, उसने कहा तुम करो, तुम भी। तो उस समय दो राउंड हुआ करते थे, एक आपका व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट का राउंड होता था, सेकंड राउंड आपका होता था कोट पैंट का होता था। व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट में सारे जो हाँ, सारे सारे पार्टिसिपेंट्स था, थे, हाँ, ठीक। क्योंकि ये ड्रेस कोड था, ड्रेस व्हाइट कोड था। था। सेकंड आपका था ब्लैक कोट विद टाई, और कोई कोट अलाउड नहीं थी। फिर सेकंड राउंड में ही आपसे वहां पे कुछ जीके क्वेश्चन और सेल्फ इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता था, और आपकी आईक्यू लेवल भी चेक किया जाता था। जीके क्वेश्चंस के। जीके क्वेश्चंस करके अगर आप फरुखाबाद मिस्टर फरुखाबाद के लिए अगर आप जनपद स्तरीय अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको जनपद स्तरीय जो भी जीके यहाँ पे है पता कि होनी हाँ, चाहिए। डीएमएसडीएम कौन है, जनप्रतिनिधि कौन है, हाँ। कितनी तहसील, ब्लॉक्स, नगर पंचायत, नगर पालिका, तमाम तरीके से चीजें पूछी जाती थी। फिर मैंने फर्स्ट राउंड के लिए मैं रेडी हो गया, लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि एक तो ऊपर से अवसाद से ग्रसित था, और पहली बार मंच पर फेस किया, क्योंकि मैंने कभी स्कूल वगैरह में स्पीच तो देता था, लेकिन बहुत डरा के स्पीच देता था। ठीक है। स्कूल लाइफ में मैं कभी मंच पर खुल के नहीं आया। कभी इतनी ऑडियंस फेस नहीं की। नहीं, कभी ऑडियंस क्या, कभी मैं सिंगल क्या, इतने मतलब 4-5 लोगों के सामने मैंने कभी फेस नहीं किया। बोल बोल नहीं, बस सीधा था हमेशा। ठीक। शाही थे। हाँ, फिर क्या हुआ, फिर मैंने हिम्मत बांध के मैं गया, लेकिन दोस्त सामने बैठा था, उसने कि नहीं आप कर सकते हैं हर्ष, यू कैन डू इट। मैंने ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ। फिर मैं फर्स्ट राउंड मैंने कंप्लीट किया। फिर मैं आया कोट पैंट पहन के, लेकिन हमारे सामने जो भी और पार्टिसिपेंट्स खड़े थे वो इतने मेंटेन थे कि मतलब क्या कहें, कि हमें लगता कि अब उनका हो गया, हम तो बिल्कुल बेकार है। कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट। हाँ, इसीलिए हो रहा था, क्योंकि पहली बार मैं इस तरीके से पार्टिसिपेट किया। हाँ। और दूसरी बात, ऊपर से डिप्रेशन बीमारी, तो माइंड मेंटली तो हम भाई वैसे भी स्ट्रांग नहीं थे उस टाइम, तो मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक। फिर मैंने क्या किया, सेकंड राउंड के लिए मैं रेडी हुआ, टाई आई लगा के ऐसे मांग आंग मैंने काढ़ी, चले गए, लेकिन और लोग अपने आई आई लेंस चेंज कर रहे थे, हाँ। फाउंडेशंस लगा रहे थे, मतलब अपनी स्पीच तैयार कर रहे थे, अपना हाँ। इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे थे, मतलब पूरा फुलफिल में यार ये होना है। फिर मैं ऐसे चला गया। अच्छा हुआ, फिर मुझे मतलब मंच मिला और माइक मेरे सामने आया, ये अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया। उसके मुझसे एक जी क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे अब भी याद है, कि लखनऊ शहर के तरफ से उसके किनारे कौन सी नदी बहती जाती है, गोमती नदी। तो मेरा जीके क्वेश्चन सही हुआ, तो फिर उसके बाद फिर मैं मतलब एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, फिर मैं स्टेज से अपना
रूम में चला गया। लेकिन वो महोत्सव तो फरुखाबाद से जुड़ा हुआ था, पर आपसे लखनऊ वाला क्वेश्चन हाँ, क्यों वो पूछा गया? रैंडमली उन्होंने पूछ लिया था क्योंकि वो जीके क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो कहीं से भी उठा के पूछते हैं। सिर्फ फरुखाबाद हाँ, जनपद से नहीं? हाँ, फरका जनपद है, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जैसे जिस रेंज में आप जिस लेवल पे अगर पार्टिसिपेट करते हैं, उसी रेंज का पूछा जाता है। लेकिन वहाँ पर रैंडमली पूछा गया था। ठीक। तो मैं बिल्कुल शांत था, अकेला था क्योंकि मेरे साथ कोई दोस्त नहीं था। वही दोस्त था जो मेरे साथ जिसने मुझे हिम्मत बढ़ाई। ठीक। तो और कोई मेरे साथ नहीं था, और जो भी लोग आए थे उनके घर से भी सभी लोग आए, मेरे घर से भी कोई नहीं आया। तो उस टाइम बारिश भी बहुत हो रही थी। रिजल्ट का इंतजार कर रहा था मैं, जाके आराम से मतलब रिजल्ट जब आया तो मुझे पता लगा मिला, क्योंकि रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, बस रिजल्ट आ गया था और सामने डाइस पे रखा हुआ था। ठीक। मैं आराम से अपना ये मुट्ठी बंद किए, सर्दियों के दिन थे, आराम से अपने सामने बैठे थे। मैं इंतजार कर रहा था, तो रिजल्ट जैसे अनाउंस हुआ तो सबसे पहले वो जो रनर होते हैं उनके नाम अनाउंस किए जाते हैं। ठीक। तो मैंने कहा विनर तो हो ही नहीं सकते, जब रनर में मेरा नाम नहीं आया। तो फिर उसके बाद मेरा नाम बुलाया गया कि अब आप लोग अपना दिल थाम के बैठे हैं, मैं विनर का नाम बुलाने जा रहा हूँ। तो मेरा नाम अनाउंस किया, हर्ष दुबे। मैं एक बार, क्योंकि मैं बैठा-बैठा सोच रहा था, मेंटली स्ट्रांग भी नहीं था, बुला रहा है यार, मुझे पता ही नहीं। हर्ष दुबे आप ही? ये बेटा आप बेटा आइए। अरे मैंने कहा मैं फिर गया तो वहाँ गेस्ट लोग खड़े हुए थे, उन्होंने मुझसे कांग्रेट्स बोला। मैंने कहा थैंक यू, थैंक यू। मैं उस टाइम पे इतना एक्टिव भी नहीं हो पाया, इतना मैं खुश भी नहीं हो पाया था, क्योंकि अंदर से जो हमारे अवसाद का जो मैं ग्रसित था, उस टाइम हमारे न्यूरॉन्स इतने एक्टिव ही नहीं हो पाए, मुझे डोपामाइन ही रिलीज ही नहीं हो रहा था कि मैं खुश कैसे हूँ। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट था इसका पार्टिसिपेट करने का, मेरा किसी फिल्मी दुनिया में जाने का या किसी फिल्म जगत में जाने का नहीं था। हमारा एक आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको आगे मतलब बढ़ाया। मिस्टर एक मेरे पास टाइटल है, मेरे पास हो जाएगा, तो इस टाइटल के माध्यम से मैं जनपद में अपनी एक अच्छी खासी मतलब पहचान और पहुंच अभी बना सकता हूँ। ठीक। अभी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक काफी शाई बंदा था, हाँ, मुझे तो फिर जब आप ये मिस्टर फरुखाबाद बने उसके बाद अधिकारियों तक अपनी बात को आपने कैसे रखा था? क्या मैं हाँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ हाँ, कि अधिकारियों तक बात रखने का क्या तात्पर्य है, कि मेरे पास उस समय एक डेसिग्नेटेड था। ठीक। विदाउट डेसिग्नेटेड मैं नहीं किसी के सामने फेस कर पाता था, ना मैं किसी से बोल पाता था। ठीक है। मेरे पास डेसिग्नेटेड था क्या, मैं मिस्टर फरुखाबाद। ठीक। तो इस बेसिस पे कि मैं किसी जाता था तो वो कहता था सर मैं आई कम। सर मैं मिस्टर फरुखाबाद हूँ, इस बार मैं मिस्टर फरुखाबाद के बतौर चुना गया हूँ, आपसे शिष्टाचार भेंट करना चाहते हैं। तो दैट्स इट, मेरी ये लाइन क्लियर हो गई थी। हाँ। और यही मैं सबसे बोलता था। ठीक। तो जब उधर से वो अपना रिस्पॉन्स देते थे कि हाँ मैं आपकी जो कामना करता हूँ, थैंक यू वगैरह बोलते, तो वो एक अच्छा लगता था। क्योंकि ग्रुप में जाते थे ना हम लोग, तो फिर और अच्छा लगता कि हाँ, क्योंकि मिस भी होती थी, गर्ल्स भी होती थी, तो मिस फरुखाबादी, मिस फ्रांसिस करके वो बनती थी, वो भी हुआ करती थी। तो इस टाइटल के बाद कहीं न कहीं आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हाँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट हुआ मैं, क्योंकि मैं आज आपके चैनल के जो आपके मतलब सामने बैठा हूँ, ये सब उसी का इफ़ेक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि मैं किसी चीज़ को फेस ही नहीं कर पाता, मैं 2 शब्द नहीं बोलता, मतलब बोल पाता था पहले 2018 से पहले। लेकिन जब किसी व्यक्ति के पास जब कोई पहचान हो जाती है, तो वो अपने आप में खुद एक कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि उसको लोग कॉन्फिडेंट करते हैं कि या नहीं आप एक हो, तो इसलिए। जब आपने ये सब जर्नी अपनी कंप्लीट की, जैसे मिस्टर फरुखाबाद, मिस्टर कानपुर और मिस्टर इंडिया भी, तो क्या इन सारे सिनेरियोज के साथ आपकी कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई किसी के साथ? कंट्रोवर्सी क्रिएट व्यक्तिगत रूप से तो नहीं हो पाई है, क्योंकि असल में लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन लोगों के जब आप अच्छा कुछ काम करते हैं, लोगों के रुझान आना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हो, आप किस लाइन में चले हो, आप एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हो, आप एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हो, इस लाइन में आप कैसे चले गए। बिल्कुल। तो कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, लेकिन उस पर हमारा टीका टिप्पणी हमारे टाइटल पर की गई थी। लेकिन फर्रुखाबाद युवा महोत्सव जो कार्यक्रम होता है, उस पर कंट्रोवर्सी अवश्य हुई थी। क्या? क्योंकि उस पे तरह-तरह के यहाँ पे जो अपने अलग-अलग धर्म के जो दल बने हुए हैं, हाँ। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं सरस्वती भवन में आप कार्यक्रम ना कराएँ, क्योंकि वो एक सांस्कृतिक जगह है हाँ। और आप लोग यहाँ पर हॉट पैंट या हॉट ड्रेस में आप कार्यक्रम को आयोजन कराते हैं, लड़कियों को बुलाते हैं मंच पे। तो ये वाली कंट्रोवर्सी तो हमेशा होती है, और इस पर कंट्रोवर्सी के लिए हम लोग पहले से अपने मानक को डिसाइड करके अपने हम प्रबंध भी कर लेते हैं कि हमें कैसे बचना है। ठीक। क्योंकि ये क्या होता है, एक छोटा शहर है, तो उसमें लोगों जब छोटा शहर होता है तो वहाँ की मेंटलिटी मानसिकता भी वही होती है। बिल्कुल। मैं अपने शहर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कहावत कर रहा हूँ, मतलब कहावत कह रहा हूँ। हाँ। तो यहाँ पर अलग-अलग धर्म, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। अलग-अलग धर्म जो होते हैं, अलग-अलग धर्म के हिसाब से दल बनते हैं। वो दल कहते हैं कि नहीं नाच, ये आप गलत कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को ठेस पहुँच रही है, ये सब करे। लेकिन अगर कोई अपनी प्रतिभा को निखार रहा है, तो उसकी प्रतिभा में ये चीज़ क्या है कि आप उसको टीका-टिप्पणी करिए। जब सराहना। जो सराहना करिए ना, भाई जो चीज़ जिसको जो चीज़ अपना मंच पर जाके जो अपना प्रदर्शन कर रहा, हाँ। उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो समाज को क्या प्रॉब्लम? हर आदमी इंडिपेंडेंट है, हमारे संविधान में साफ लिखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार है आपको। सबको। बिल्कुल स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का बोलने का भी अधिकार आपको।
तो हमारा व्यक्तिगत रूप से कंट्रोवर्सी फिलहाल नहीं होती, लेकिन बात लोगों की मतलब समाज में, रिश्तेदारों में टिप्पणियां हुई। टिप्पणी, हाँ, कि आपने क्या किया, आपने क्या लाइन चूज कर ली, फिल्मी दुनिया में जा रहे हैं आप पढ़ने वाले बंदे हैं, अच्छा खासा आप कर रहे थे सब कुछ, और आपने यहाँ आके अपना क्या कर लिया, भविष्य पे आपने अपना वो कर लिया, ये सब कर लिया। मैंने उनकी बात इग्नोर मारी, क्योंकि मुझे मालूम था मैं अच्छा करूंगा। अभी आपने बताया था स्टार्टिंग में कि आपने इस सभी कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाली एक काफी कठिन परीक्षा, हाँ, जिसे सिविल सर्विस जी जी। एग्जामिनेशन कहते हैं, उसे भी आपने पास आउट किया था। देखिए क्या होता है कि जब आप सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विसेज परीक्षा है, चाहे हमारी संघ लोक सेवा आयोग की हाँ हो या राज्य लोक सेवा आयोग की जी। हो, तो ये परीक्षा आपकी किताबों से ज्यादा ये मांगती है कि लोगों को पढ़ो, समाज को पढ़ो। किताबों में वो लिखा है जो समाज में चल रहा है, हो चुका है। हो चुका है, चल रहा है। हमारा इतिहास, हमारा भूगोल, हम जहां भी बैठे हमारा भूगोल, हम जहां तक आए हमारा पीछे वाला जितना भी रिकॉर्ड हमारा इतिहास। ठीक, हमारा जो सरकारें चल रही है, सिस्टम चल रहा है, डेट मीन्स हमारा राजनीतिक शास्त्र। तो ये सब चीजें हमारे सिलेबस में आती हैं। तो इन किताबों के साथ साथ हमने सोचा कि किताबों पर ज्यादा फोकस करने से अच्छा है कि लोगों को पढ़ो, समाज को पढ़ो। जब आप समाज में निखर के आओगे तो समाज की आप बातें सुनोगे, तो समाज की जो भी बातें होंगी, अधिकारियों से मैं स्पेशली, तो मैं अधिकारियों से जो मिलता था तो एक मोटिवेट होता था, क्योंकि वो भी उसी लाइन से गुजर के आए जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ। चलो ठीक। तो उनसे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता था, कि सबसे जरूरी मिलता था बोलना। जब हम तैयारी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमको समाज के सामने अपना एक्सप्रेशन ही देना नहीं आता, प्रदर्शन करना नहीं आता, तो पढ़ाई हमारी किस काम की। आप किताबों कॉपियों को लिख सकते हो, लेकिन आप मैन है, आपको समाज में प्रदर्शन करना, तो अपने आप को कैसे प्रदर्शित करते हो। वो कॉन्फिडेंस मुझे अधिकारियों से मिला, और अधिकारियों के साथ जब मैं आया, फिर मतलब उनके साथ मैं रहा, और फिर मुझे मंच वगैरह मिलने लगा, तो मैं वहां पर अपना खुल के अपना प्रदर्शन करने लगा, तो कॉन्फिडेंट हुआ। तो अब कॉन्फिडेंट होके जब आप किताबों को प्रूव करते हैं ना, तो एक अलग मजा आता है पढ़ने में। और अगर आप बोरियत किताबों में मतलब पढ़ लेते हो, समाज से दूरी बना लेते हो, तो आप ऑटोमेटिक आप मेंटली प्रेशराइज होने लगते हो बहुत। तो इसमें कठिनाई क्या आई? कठिनाई आई, समय की कठिनाई आई, कि मैं जैसे कि मालूम मिस्टर बरपाली, मिस्टर कानपुर रीजन, यूपी वगैरह जो भी कुछ हाँ रहा हूँ, तो उसमें कहीं जाना अगर होता था, कोई कार्यक्रम करना था, तो हम अपने समय को थोड़ा मैनेज नहीं कर पाते थे, क्योंकि मुझे पढ़ना भी था और वो काम भी जरूरी था, क्योंकि मैं जब बना हूँ तो काम करने के लिए बना हूँ। और मैं पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि आगे चल के भविष्य आपका पढ़ाई है। तो एक समय का थोड़ा डिफरेंसेस आता था, लेकिन पढ़ने में मुझे कोई कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि मैं जो चीजें बाहर सीखता था, लोगों से सीखता था, लोगों को पढ़ता था। किताबों से ज्यादा मैंने लोगों को पढ़ा, समाज को पढ़ा, तो वो ज्यादा जरूरी है कि समाज को पढ़ना है, लोगों को पढ़ना हो। तो मैंने उसके साथ किताबों को भी अपना अपना साधन बनाया, और मैं साधन बना के मैं एक साध्य के रूप में अपना आगे आया। और मैंने प्री मतलब पीसीएस प्री, मेरा मैंने सेंटर गया था, तो मैंने प्री को क्वालिफाई किया। और मैंने फिर मेंस मतलब इंटर रिजल्ट का मतलब इंतजार करते हुए मैं रिजल्ट आया, तो उसके बाद फिर मैं मेंस में मतलब वो एंटर किया, मेंस मैंने दिया, मेंस को क्वालिफाई करने के बाद मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया। अंत में मैंने मेंस तक दिया, और मुझे एक वो मिला, एक एक्सपीरियंस मुझे मिला, कि मैंने एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठकर मेंस तक मैं पहुंचा। तो उससे एक तो आप जरूरी नहीं सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है लाइफ में। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक आपके पास अनुभव नहीं है, तो आप कुछ नहीं सीख सकते, मतलब कुछ नहीं कर सकते। जो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इंसान से बड़ी चीज कोई नहीं है। क्या आप कुछ किताबों पर अपना काबू नहीं पा सकते हैं? कुछ लोगों पर काबू नहीं पा सकते हैं? माइंड को सेट रखिए, डेली रूटीन बना लीजिए। बस एक दिन में कुछ नहीं होता है, परंतु एक दिन अवश्य होता है। तो जितने भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि तैयारी को आप एकदम से ये मत बनाइए कि मैं 20 घंटे 40 घंटे मतलब 20 घंटे 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, ये मत बनाइए। क्वालिटी पढ़िए, क्वांटिटी मत पढ़िए। आप पढ़ रहे हैं तो भले 2 घंटे पढ़िए, लेकिन क्वालिटी बेस पढ़िए आप। चीजें वही है जो समाज में चल रही हैं। भाई सल्तनत वंश, तुगलक वंश, ठीक है, हमारे इतिहास, पूर्व ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता, ये सारी चीजें हैं जो आप क्लास 6 में पढ़ के चले आए, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। ध्यान चीजें 6 to 12 तक की सारी चीजें आईएएस में ही आती हैं। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, डेट से आपका निकल जाएगा, आपके बेस क्लियर हो जाएगा, फिर आप लिखने की आदत पड़ेगी। ठीक है, लिखने की आदत आपको कैसे पड़ेगी? जब आप अपने मन से कुछ विचार लिखेंगे नहीं। कभी खाली बैठे हो, मोबाइल पे कोई अगर पोस्ट डाल रही हो, तो अपने खुद के विचार डाल। जब तक अपने विचारों को दिमाग में रख के आप लिखोगे नहीं, तब तक आपके लिखने की आदत नहीं आएगी। तो माइंड को सेट करो, इतना बड़ा नहीं है, हर चीज बहुत इजी है और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक गोल सेट करिए और उस पर डेली टू डेली काम करिए। ये नहीं कि आप एक दिन कर लिया, 2 दिन नहीं किया, तो ऐसे नहीं होता है। इतनी बड़ी चीजें नहीं है। अगर मानू तो मानने के लिए फिर तो आप कहोगे यार इतना बड़ा है वो। अब थोड़ा सा अगर आपको रुतबा दे रहा है, आपको बंगला गाड़ी घोड़ा दे रहा है, तो डेट मीन्स थोड़ी तो मेहनत लेगा ही। ठीक है, लेकिन ये जो परीक्षा है, ये हमारे प्रतिष्ठित जॉब है, और हमको एक प्रतिस्पर्धा वाली जॉब है। इसमें हमारी पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है। और तो सारी नौकरियां हैं, ये नौकरी अर्शी, आपने जब ये एग्जाम दिया था, क्या आपने किसी खास स्ट्रेटजी का प्रयोग किया था या आप नॉर्मल रहे थे बिल्कुल? है। कि मैंने ये एग्जाम दिया था, तो मेरे पास सिर्फ एनसीईआरटी थी।
मैंने सबसे पहले अपना एनसीईआरटी का बेस क्लियर किया। ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हैं तो उसका बेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं हुँ, है, तो आप उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। फिर मैंने अपना बेस क्लियर किया, आपने हमने जनरल चीज़ें जानी कि क्या होती हैं, हाँ। शुरुआत से कि हमने जाना एक्चुअल में इतिहास क्या होता है। पहले आपने सिलेबस सिलेबस मैंने सिलेबस अपना प्रिंट आउट कराया, उसके बाद मैंने सिलेबस के साथ उस सिलेबस को बाद में रखा। ठीक। पहले हमने अपनी स्टडी जो बेसिक बुक्स होती हैं, हाँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, ये हमने बुक्स को फॉलो किया। ये बुक्स को फॉलो करने के बाद फिर क्लियर हो गया, फिर हमने रेफरेंस बुक को प्रेफर किया, जो जैसे? अरिहंत की ऑल इन वन एक आती हाँ। है, जो सिविल सर्विस के लिए होती है, तो उसमें पूरा एक होता है। तो प्री के लिए मैंने वो वाली बुक प्रेफर कर ली। ठीक। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने दृष्टि आईएएस का चैनल मैंने फॉलो कर रखा था। हाँ। और एक यूपी स्पेशल करके एक चैनल था, ठीक। उसको मैंने फॉलो कर रखा था। तो उससे मेरी तैयारी मतलब वो मैं करता था। तो कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं। एस्पिरेंट्स के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? एस्पिरेंट्स के लिए मेरे मैसेज यही रहेगा कि ज्यादा किसी बुक्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मार्केट में बुक्स तो बहुत है, ठीक। लेकिन पढ़ने वाला एक है। कोई एस्पिरेंट्स इस टाइम पीरियड के दौरान डिप्रेशन में जा रहा है तो वो उसे ओवरकम कैसे करे? देखिए, डिप्रेशन में जाने की दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, डिप्रेशन आदमी तभी जाएगा जब पढ़ाई भी करेगा, साथ में फ्यूचर को सोचेगा। ठीक। आप फ्यूचर का मत सोचो, आप सांसें किसमें लेते हो, प्रेजेंट में। तो अपनी सांसों पर नियंत्रण करो कि मुझे हमारे जो थॉट्स चल रहे हैं वो हम सांसों पर काम करें। क्योंकि हम सांस तो ले रहे हैं प्रेजेंट में, सोच फ्यूचर कर रहे हैं, पास्ट का सोच रहे हैं। हाँ। तो ना मुझे पास्ट को याद करना, ना फ्यूचर को सोचना, हमें प्रेजेंट भी जीना, भी प्रेजेंट में सांसें लेते हैं। हमें अपने थॉट्स को एक सांसों के साथ मेंटेन करना है। तो डिप्रेशन ओवरकम कैसे होगा? डिप्रेशन ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पढ़ाई के साथ साथ आप मूवीज वगैरह देखो। और सोशलिस्ट में हाँ, सोशलिस्ट जरूर हो। सोशलिस्ट अगर आप नहीं होगे तो डिप्रेशन का शिकार वही आपको कराता है। क्योंकि समाज में अगर आप हिस्सा नहीं बनोगे, लोगों के साथ बैठोगे नहीं, उठोगे नहीं, अकेले वो रहोगे। अकेलेपन रहोगे, तो अकेलापन सबसे, क्योंकि मैं खुद एक भुक्तभोगी हूँ भाई डिप्रेशन का, कि अकेलापन बहुत आपको घातक होता है, जो आपको डिप्रेशन के शिकार की तरफ अग्रसर करता है। ठीक। आपकी भी सबसे मेन वजह अकेलापन हाँ, ही मेरा था। अकेलापन था, क्योंकि मैं फैमिली के साथ था। तो स्कूल में जब जाता था, तो घर जाता था, वापस तो लगता था फैमिली के पास जा रहे हैं, हाँ। लेकिन वहां से जब पढ़ने के बाद आता था रूम हाँ। पे, तो लगता था कि मैं किसी अंधेरी उसमें जा रहे हैं। तो मुझे ये सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता। ठीक। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी सक्रियता कैसे बनी रहती है आज की? देखिए, मैं जब एक अपना टाइटल मुझे मिला, हुँ। तो टाइटल एक ऐसा टाइटल है कि समाज से जुड़ा हुआ वो टाइटल है, क्योंकि उसमें समाज की आइडेंटिटी होती है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने पद की गरिमा बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आप अपनी पद की गरिमा बनाए रखते हैं तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि लोग अपनी पद की गरिमा नहीं बना पाते हैं, तो ये आपकी उपलब्धि नहीं है। समाज में सक्रियता का कारण ये है कि जैसे कि मान लीजिए, जब मैं मिस्टर फरकावत बना तो लोगों ने मुझे जाना, ठीक। एक रोल मॉडल बन के मैं आगे आया। बिल्कुल। जो हमारे पीछे मेरे लगे हुए जो युवा है, वो हुँ। आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने देखा कि भैया आगे बढ़ रहे हैं, भैया ने इतना सब कुछ कर लिया, हमें भी करना है, तो मैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ। फिर सामाजिक कार्यक्रम में सक्रियता कैसे बनी? क्योंकि देखो, एक चीज़ होती है, अगर आप कुछ करते रहोगे ना, हुँ। तो दिखते रहोगे। जब बिल्कुल। तक आप करोगे नहीं, तब तक चमकोगे नहीं। तो जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। साइलेंट नहीं रहना है कि आपको मिस्टर फरकाद मिल गया, साइलेंट हो गए। क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को मिस्टर फरुखाबाद बना है, जो आज तक लोग जानते ही नहीं कि मिस्टर फरुखाबाद है कौन और होता क्या है। तो हमने तभी एक बात कही ना कि अपना पद की गरिमा बनाए रखना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी चीज छोटे बड़े नहीं है, उस चीज को करने की जरूरत है। हार जीत तो वो तो दो पहलू होते हैं। तो उन सबको ध्यान में ना रखें, अपना काम करते रहें, फल आपको निश्चित मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारी पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो बहुत धन्यवाद जो आपने अपना इस पॉडकास्ट का मुझे हिस्सा बनाया, और मैं अपनी बात एक समाज में पहुंचा रहा हूँ।